हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी। उसमें कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कुछ कर चुके हैं। बस उसे थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। देखिए, अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं, गोलीय पृष्ठ आ चुका है, सिंगल पृष्ठ कर चुके हैं, तो सिंगल पृष्ठ से बस अब हमारी तैयारी है लेंस बनाने की। लेंस किस तरीके से बनता है, किस तरीके से वर्किंग करते हैं, कहाँ क्या क्या पॉइंट होते हैं, बस इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस की मैं करने से पहले हम इसके चित्र के बारे में जानकारी लेंगे। ये हमारा हो गया उत्तल पृष्ठ, ये मुख्य अक्ष हो गई। ये आपका हो गया अवतल पृष्ठ, P हो गया, ये भी P हो गया। यहां से एक किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर होनी है किरण। यहां नाम दिया F1, बल्कि इसे F डैश कह लो, इसे आप F डैश कह सकते हैं, इसे स्मॉल F डैश और इसे स्मॉल F डैश। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए? परिभाषा होनी चाहिए कि गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोबारा सुनिए, गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस F1 या F डैश कहलाता है। पूर्ण नाम करके देखिए, और गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी स्मॉल F डैश कहते हैं। पॉइंट, फोकस पॉइंट होता है, फोकस दूरी होती है। फोकस को हम कैपिटल F डैश से दिखाते हैं, फोकस दूरी को हम स्मॉल F डैश से दिखाते हैं। अब सूत्र हमारे पास है, चूंकि n/v - 1/u = n-1/r। कहां पर है वस्तु? जब ये समांतर हो गई तो u की वैल्यू हो गई F डैश के बराबर, प्रतिबिंब बन गया अनंत पर क्योंकि समांतर हो गई है। और r ऐसे कैसी है तो सूत्र क्या होगा? n/अनंत - 1/f डैश = n-1/r। ये खत्म हो गया तो F डैश बराबर आ गया -r/n-। ये सूत्र हमारा आया उत्तल पृष्ठ के लिए। देखिए, उत्तल पृष्ठ ये है, इसके त्रिज्या इसकी इधर होगी, r पॉजिटिव होगा तो F डैश नेगेटिव। अवतल की बात हम करते हैं। अवतल पृष्ठ के लिए r इस ओर है नेगेटिव तो F डैश जो है पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा हुआ प्रथम मुख्य फोकस। इसको नोट करें।
चलिए अब चलते हैं द्वितीय मुख्य फोकस पर। द्वितीय मुख्य फोकस यानी दूसरे सरफेस की फोकस की हम बात करते हैं। फाइनली हमारी जो किरण निकलेगी वो एयर में आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, सुनते रहिए परिभाषा को, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय पृष्ठ का द्वितीय मुख्य फोकस कैपिटल एफ F2 या कैपिटल F से प्रदर्शित हम इसको करेंगे। और जो दूरी नापी जानी है, दूरी हमारी P से नापी जानी है। ध्रुव से लेकर के द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसी तरह के इसमें होगा। देखिए सूत्र देखिए, n/v -1/e -1/r की जब हम बात करते हैं कहां से है, अनंत से आ रही है, तो u अनंत हो गया, v आपका f के बराबर हो गया। यहां हमने रखा तो f का मान आया n/r n-1। इस ये उत्तल पृष्ठ है, आपकी बार कहां से दिख रहा है, उत्तल पृष्ठ है, तो इसके लिए r की वैल्यू नेगेटिव हुई तो f पॉजिटिव हुआ, पहले में उल्टा था। इसके लिए r पॉजिटिव है इस साइड तो f की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस तरीके से हमने अपने दोनों पृष्ठों के बारे में जानकारी करी है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक को नोट करें, धीरे धीरे करते हैं, बहुत आसान है, बहुत टिपिकल नहीं। चलिए इसके बाद लेंस की बात करते हैं। लेंस आप लोगों ने देखे होंगे, सभी लोग चश्मा लगाते हैं, मैं भी चश्मा लगाता हूं। तो जिसमें आर पार दिख सकता है उसको हम लेंस कहते हैं। लेंस क्या है, लेंस परिभाषा सुनते रहिए। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों, बताओ कैसे वक्र पृष्ठ होते हैं, जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ द्वारा घिरा होता है, लेंस कहलाता है। अब लेंस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, देखिए लेंस होते हैं दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दूसरा होता है अवतल लेंस। अब एक लेंस उत्तल लेंस कैसा होगा, क्या प्रॉपर्टी, अब देखिए लेंस में, देखिए लेंस में पहले हम उत्तल लेंस की बात अब करते हैं। उत्तल लेंस को देखिए प्रकार, देखिए पहला दोनों तरफ से उभरा हुआ, दोनों जिसके पेट उभरे हुए होते हैं उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, इसे कहते हैं उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस। इसके बाद ये वाला जो पृष्ठ है, पहले पृष्ठ को समतल कर दिया, इसको हमने उत्तल कर दिया, समतल उत्तल लेंस। इसके बाद में जो ये वाला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ जो था, इसको घुमा दिया और इसको ऐसे कर दिया, अवतल उत्तल लेंस। तो ये तीन प्रकार के लेंस हुए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। दूसरे पार्ट में हम जो बात करते हैं वो अवतल लेंस की बात हम करते हैं। इसको बनाते रहिए साथ साथ। अवतल लेंस की बात हम करते हैं। अवतल लेंस देखिए, ये हमारा जो दोनों तरफ से गहरा हुआ है, इसको कहेंगे द्विअवतल लेंस या उभयावतल। पहला पृष्ठ सीधा कर दिया, दूसरा पृष्ठ अवतल है। समतल अवतल, और अब की बार इसको उत्तल कर दिया। उत्तल
अवतल, ये पृष्ठ उत्तल अवतल, इस तरीके से ये हमारे कुछ लेंस हुए। अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो फोकस कहां होगा, वक्रता केंद्र हम बता चुके हैं, वक्रता केंद्र संबंधित है आपका वक्रता त्रिज्या। अब हम बात करेंगे प्रकाशीय केंद्र की, हम बात करेंगे ध्रुव, आपको पता है, प्रकाशीय केंद्र की हम बात करेंगे, कुछ और जानकारी है उसके बारे में लेंगे, पहले इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं, लेंस संबंधी कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा हम लेके चलेंगे, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जब हम बात करते हैं चाहे कोई सा भी लेंस लें, तो इसमें क्या होगा कि इसकी वक्रता इधर आएगी और इसकी वक्रता इधर आएगी। तो ये आपका हो गया, पहला पृष्ठ लेफ्ट वाला होता है, दूसरा पृष्ठ ये वाला होता है, तो C1 और C2। तो क्या परिभाषा होगी, लिखिए, किसी लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई, चाहे उत्तल के लिए बात करें, अवतल के लिए बात करें, बात एक ही है, परिभाषा एक ही रहेगी। दो पृष्ठ होंगे, वक्रता होगी, वक्रता नहीं होगी। अगर समतल पृष्ठ हमने ले लिया, अगर ये समतल पृष्ठ हमने लिया और ये हमने उत्तल लिया है, तो क्या होगा, इसके अंदर वक्रता नहीं है, वक्रता नहीं है, तो क्या करेंगे फिर कि तो हम समतल पृष्ठ का लेंगे ध्रुव और इसका लेंगे क्या, इसका लेंगे वक्रता केंद्र, और इसका वक्रता केंद्र मान के चले हम इधर हमारा हो गया, और दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। परिभाषा एक ही है, पर अगर समतल है तो ध्रुव से लेंगे, और दोनों वक्र हैं तो कहां से लेंगे, दोनों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। परिभाषा नोट कर ली होगी। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र की हम बात करते हैं। प्रकाशिक केंद्र की किस तरीके से हम बात करते हैं, देखिए आप लोग ये समझिए कि अब तक हमने जो लेंस में या किसी सिंगल पृष्ठ में पढ़ा है, वो जो दूरी नपती है वो ध्रुव से नपती है, बिल्कुल ठीक पढ़ा है। और अब हमारा जो लेंस बन गया, लेंस के अंदर दोनों पृष्ठ शामिल हो गए हैं, दोनों पृष्ठों में ध्रुव होंगे, लेकिन उसके लिए दोनों के लिए कॉमन पॉइंट चाहिए। कॉमन पॉइंट कहां होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, पृष्ठ पर होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक ये लेंस है और हमने इस पृष्ठ के ऊपर ये लंब डाला और इस पृष्ठ के ऊपर हमने ये लंब डाला। ये लंब डाला। अब आप ये देखिए कि यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जब इसके ऊपर पड़ी तो अभिलंब की ओर हल्की सी झुक गई। अब बताइए, अभिलंब की ओर झुक गई और अभिलंब की ओर झुक करके ये भैया रे प्रकाश किरण यहां जाके पड़ी, ठीक है। और जब ये इससे बाहर निकली तो अभिलंब से दूर हटी। अभिलंब से जब दूर हटेगी तो ये कुछ इस तरीके से हो गई। और जब हमने इस किरण को और इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया
तो पता चला कि दोनों जो किरणें हैं ये समांतर पाई गई। तो लेंस के भीतर प्रकाश किरण ने मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा उसको हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। C, ये P1, ये P2, ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2। तो परिभाषा लिखिए, परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तथा वह निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, तो लेंस के भीतर प्रकाश किरण लेंस की मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब ये किस किस बात पर डिपेंड करती है? देखिए, CP1 अपॉन CP2 बराबर R1 बटे R2। CP1 अपॉन CP2 यानी अब हमें ये देखना है कि इसकी जो पोजीशन होगी, C की जो पोजीशन होगी वो कहां होगी, अंदर बाहर कैसे होगी। CP1 अपॉन CP2 R1 बटे R2 के बराबर हो गई। अब अगर द्वि उत्तल है, समझिए द्वि उत्तल है तो इसकी वक्रता इस ओर है यानी C1 की तरफ है, तो R1 पॉजिटिव होगा, इसके लिए R2 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, R1 R2 की जो रेशियो आएगी वो नेगेटिव आएगी। R1 R2 की जब रेशियो नेगेटिव आती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वक्रता के जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो P1 और P2 के बीच में आएगा। किस बात पर डिपेंड करेगा कि CP1 जो रेशियो है वो कितनी है, एक से ज्यादा अगर रेशियो है तो CP1 यानी कि CP1 जो C शिफ्ट होगा P1 P2 की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर R2 की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ये आपका इस ओर शिफ्ट हो जाएगा। और अगर किसी कंडीशन के अंदर R1 और R2 दोनों बराबर हो जाते हैं, पॉइंट नोट करने की बात है, केवल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर दिए, ध्यान सुनते रहिए कि अगर R1 R2 बराबर हो जाते हैं तो रेशियो 1 होती है, लेकिन दोनों उत्तल और दोनों अवतल पृष्ठों के लिए वैल्यू C का जो लोकेशन है वो हमेशा P1 और P2 के बीच में ही होगी, क्योंकि रेशियो जब नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है P1 और P2 के बीच में आएगी। बस CP1 अपॉन CP2 का मान जो है R1 और R2 के रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर R1 अपॉन R2 का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो C जो है वो P2 की तरफ शिफ्ट होगा। R1 अपॉन R2 की रेशियो 1 से कम है तो C जो है वो P1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा P1 और P2 के बीच। अब हमने ये तो बात कर ली, केवल किसकी बात कर ली, दोनों उत्तल पृष्ठों की बात कर ली या दोनों अवतल पृष्ठों की बात कर ली। अगर पृष्ठ समतल हो जाएं, अगर पृष्ठ इस प्रकार से हो जाते हैं, हम बात करते हैं किसी की भी, चाहे उत्तल की बात करें या अवतल की बात करें। देखिए इसके अंदर R1 की वैल्यू हो गई अनंत, क्यों हो गई, क्योंकि सरफेस हो गया फ्लैट, और R2 की वैल्यू हमने R2 मान ली, तो क्या होगा। अब लेकिन ये कैसा है, ये है आपका नेगेटिव साइड। हम बात करते हैं, केवल हम कॉमन बात हम करते हैं, हम उत्तल अवतल की बात नहीं कर रहे। तो क्या होगा भाई, CP1 अपॉन CP2 बराबर अनंत बटे R2, और तो उल्टा कर दो, CP2 अपॉन CP1 बराबर 0 और इंप्लाइज CP2 बराबर 0। यानी यहां आपका आएगा P1 और ये आएगा P2। CP2 0 होने का मतलब है कि प्रकाशिक केंद्र P2 पर एग्जिस्ट करेगा। अब वो कैसे करेगा, देखिए उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है या दूसरा पृष्ठ अवतल है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर CP2 की वैल्यू 0 ही होगी। प्रकाशिक केंद्र कहां होगा,
P2 पर लाई करेगा। ये हमारा है सेकंड पॉइंट। अब बात हम करते हैं इसके अंदर अगर इस तरीके का लेंस आ जाता है, यहां P1 यहां P2, तो देखिए इसके लिए हमने यहां पर लंब डाला और इसके लिए हमने कहां लंब डाला जाए भाई, इसके लिए भी हमने यहां लंब डाल सकते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो आपको यह पता है कि P1 और P2 ध्रुव हो गए, दोनों की साइड में लिया, दोनों एक ही ओर है। P और R1 R2 दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। R1 R2 दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रेशियो तो पॉजिटिव आनी है, रेशियो पॉजिटिव आनी है, तो रेशियो पॉजिटिव आएगी, यानी कि हम पॉजिटिव साइड भाग रहे हैं। तो प्रकाशिक केंद्र हमारा कहां जाएगा, प्रकाशिक केंद्र लेंस से बाहर निकल जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए पहले बीच में था, अब यहां पर आ गया, सी पॉइंट यहां पर आ गया, अब सी पॉइंट बाहर निकल गया, तो प्रकाशिक केंद्र कहां पहुंच गया, बाहर पहुंच गया। तो इस तरीके से ये प्रकाशिक केंद्र की लोकेशन है। एक साल बोर्ड में एग्जाम आया था, ये बोर्ड में आया था, क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये इस तरह का चित्र दे रखा था, इन्होंने पॉइंट कर रखे थे ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट है। बताइए इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहां होगा। लोगों जिसको पता है वो प्रकाशिक केंद्र बाहर बताएगा, जिसको नहीं पता है वो बीच में बताएगा, जिसको हमेशा ये पता है कि प्रकाशिक केंद्र बीच में होता है वो बीच में बताएगा, और जिसको कुछ नहीं पता वो कहीं नहीं बताएगा, वो एक पर भी बता सकता है। लेकिन टेक्निकली जो होगा प्रकाशिक केंद्र वो हमारा सी पर बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से ये हमने अपनी परिभाषाएं कंप्लीट करी है। अब मैं फोकस के बारे में बताता हूं, आगे चलते हैं। देखिए फोकस वैसे ही है जैसे हमने प्रश्नों के बताए हैं। क्या बताया है कि पहले उत्तल लेंस लिया है, दूसरा अवतल लेंस लिया है, इसकी मुख्य अक्ष पर स्थिर बिंदु है जिससे प्रकाश किरण चलने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो ये हमने एफ डैश कह लिया, इस दूरी को एफ डैश कहा। जो दूरी नपेगी वो प्रकाशिक केंद्र से नपेगी, ऑप्टिकल सेंटर से नपेगी। और इसमें क्या होगा कि किरण समांतर जानी है, तो किरण ऐसे आकर के महसूस होगी, ऐसे लगेगी यहां पर आ रही है, तो परिभाषा क्या होगी, ये एफ डैश हो गया, ये एफ डैश होगी दूरी। तो परिभाषा क्या होगी कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्या कहलाती है, प्रथम फोकस कहलाता है लेंस का, प्रथम फोकस एफ डैश कहलाता है। उत्तल लेंस में ये लेफ्ट हैंड पर होता है और अवतल लेंस में ये राइट हैंड पर होता है। और प्रकाशिक केंद्र यानी सी से प्रथम फोकस तक की दूरी को प्रथम फोकस दूरी एफ डैश, स्मॉल एफ डैश कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी परिभाषा की हम बात करेंगे। जब हम दूसरी परिभाषा द्वितीय फोकस की हम बात करते हैं तो द्वितीय फोकस के अंदर क्या होगा, द्वितीय फोकस के अंदर लेंस हमारा यही है, देखते चलिए। अब की बार किरणें समांतर आएंगी, समांतर आने के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी या समांतर आने वाली किरणें फैल जाएंगी, फैल जाएंगी तो क्या होगा, किसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, तो इसको एफ कहेंगे, एफ। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं।
और प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कैपिटल एफ कहते हैं, सॉरी स्मॉल एफ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ परिभाषाएं, कुछ टॉपिक करे हैं। अब मेन टॉपिक पर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे, इसलिए इससे पहले जो छोटी छोटी सी बातें हैं और टॉपिक हैं, गोलीय प्रश्न हैं, उनको रिवाइज कर लें, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को याद रखिए, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिए, आपको नुकसान होगा। बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए जो टीचर बता रहा है, जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बताए जाने में आपको बात को क्लियर करते हैं, लेकिन उस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। काम करते रहिए, लगातार बने रहिए मेरे साथ और उतने रिविजन करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ में आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।